जय हिंद। मैं पप्पू सर पीडीएफ माइंड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज 12वीं कक्षा के इतिहास का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर आप लोग के सामने लाया हूं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बैंक का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक से हमने लाया है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसको आप लोग देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन कहता है चलिए पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहता है कि 1955 ईस्वी में 1955 ईस्वी में लोथल की खुदाई का आरंभ किसने किया था। इसका आंसर भी साथ में है। 1955 ईस्वी में लोथल की खुदाई का आरंभ जो है वो सबसे पहले एस.आर. राव ने किया था। एक ईट मन के अस्थियां हैं, पहली चैप्टर का है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितना सारी जानकारियां जो मिलती है वो हमने इस क्वेश्चन में लाया है। 1955 में लोथल की खुदाई सबसे पहले एस.आर. राव ने किया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट पुरावस्तुओं में क्या शामिल है। क्या शामिल है यानी कहने का मतलब है कि जब हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई किया गया, ध्यान से समझिएगा, जब हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई किया गया तब खुदाई के समय कौन सी वस्तु मिला और कौन सी वस्तु नहीं मिला। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में कौन कौन सी वस्तु मिला। तब मोहरे मिला, ये सही बात है, मोहर भी मिला, पक्की हुई ईंटें भी मिली, क्योंकि नालियां जो बनाया गया था, जो भवन बनाया गया था पक्की ईंटों से ही बनाया गया था। वाट भी मिला। वो वाट का मतलब होता है वजन, वजन करने वाला जो हम लोग के घर में बटखारा जो अपनी भाषा में कहते हैं उसी को वाट कहते हैं। तो इनमें से सही होगा, इसका आंसर कौन हो जाएगा, इनमें से सही। आगे कहता है कि प्राचीन वनस्पति के अवशेष के अध्ययन में विशेषज्ञ कौन है। यानी कि प्राचीन वनस्पति के अवशेष मिला, ओकरा में सबसे विशेष क्या है, तब पूरा वनस्पति है। यानी कि पुरातात्विक जो खुदाई के समय वनस्पति के साथ भी हमें कुछ न कुछ मिला है। अगला कहता है कि मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है। तो इसको कहा गया है मेलुहा को। क्या कहा गया, मेलुहा को। ये मेसोपोटामिया का लेख क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। जब भारत में हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई हो रहा था उसी समय मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता का भी खुदाई हो रहा था। तो मेसोपोटामिया ऐसे एक क्वेश्चन पूछता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन दो और सभ्यता का नाम बताओ। तो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन के मतलब होता है कि जब हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हो रहा था उसी समय किसी क्या और देश में खुदाई हो रहा था। कहाँ, मेसोपोटामिया की खुदाई हो रहा था और मिस्र की सभ्यता को भी खुदाई हो रहा था। तो मेसोपोटामिया के लिए को नाविकों का देश कहा जाता है मेलुहा को। हड़प्पाई वाट सामान्यतः किस पत्थर से बनाए जाते थे, सेल खड़ी से बनाया जाता था। यहाँ पर ऑप्शन दिया गलती है, ये सेल खड़ी। कहने का मतलब क्या है कि हड़प्पाई वाट के मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग जो वाट का जो इस्तेमाल किया जाता था, वजन तौलने के लिए जो बटखरा का इस्तेमाल करते थे, वो सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाया जाता था। आगे कहता है कि सोरतुग नामक हड़प्पा स्थल कहाँ है। सोरतुग नामक हड़प्पा स्थल कहाँ है, तो ये है अफगानिस्तान में। कहाँ है, अफगानिस्तान में। सातवां क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो गोदीवाड़ा के साक्ष्य जो मिला है वो कहाँ से मिला, लोथल से मिला है। गोदीवाड़ा भी भारत में ही है। आगे आठवां कहता है कि मेसोपोटामिया के लेख में मेलुमा किसे कहा गया है। मेलुमा किसे कहा गया है, हड़प्पाई क्षेत्र को कहा गया। मेलुमा हड़प्पाई क्षेत्र को कहा गया। आगे है फ्यान से बने लघु। नौमा कहता है कि फ्यान से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रवों के पात्रों के रूप में उपयुक्त होते थे, कहाँ मिले। अरे सीधा सीधी बात, आज की भाषा में इसको हम कह सकते हैं, क्या मिलता है वो जो बाजार में मिलता है मारने वाला, इत्र। जो है इंग्लिश भाषा में हम लोग बड़ा इत्र का जगह पर पहले एक गुलाब जल होता था, गुलाब के फफूंदियों से बनाया जाता था, बड़ा दुर्गंध होता था। जब हम लोग गाँव में अगर बाराती जाते थे तो समियाना में जब बाराती बैठता था तो गुलाब जल छीटा जाता था। गुलाब जल जो है वो गुलाब के पत्ता और गुलाब के फफूंदियों से उसको उसके रस से बनाया जाता था, बड़ा सुगंध आता था। फिर आया इत्र। इत्र के बाद अब आ गया है नया बाजार में परफ्यूम। क्या चल रहा है, तो फॉग चल रहा है, तो फॉग के जमाना हो गया। तो इसी प्रकार इत्र सुगंधित द्रव्यों के पात्र
मिला है। तो ये कहाँ से मिला है जी? ये मिला है ए और बी दोनों, यानी कि हड़प्पा से मिला है और मोहनजोदड़ो से मिला है। 10वां कहता है कि एम आर राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ? लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ? 1955 में लोथल की खुदाई का शुरुआत हुआ था 1955। आगे कहता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन थे? यानी कह रहा है कि जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हो रहा था उसमें भारत में जो खुदाई करने वाले जो मेन डायरेक्टर था, वो डायरेक्टर का नाम कौन था? जॉन मार्शल। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या कितना है? तो चिन्हों की संख्या जो लगभग कितना है जी? 400 है। 400 हड़प्पाई लिपि में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो लिपियां, अब ऐसा तो नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो अपठनीय कहा गया था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ चिन्ह देखने को मिला जिसको आज तक पढ़ नहीं पाया गया। मतलब कि अपठनीय, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के समय जो चीजें लिखा गया उसको आज तक पढ़ा ही नहीं गया, वो अपठनीय है। कौन भाषा में लिखा गया, कौन लिपि में लिखा गया, वो कौन सा चिन्ह कौन सा शब्दों को वर्णन करता था, ये कहीं आज तक जिक्र नहीं हुआ, आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। 13 नंबर कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन होते थे? बंदरगाह कौन होता था? लोथल ही बंदरगाह था, जहाँ समुद्र के किनारे था, जहाँ से देश विदेश से व्यापार करना भी बहुत आसान होता था। चलिए आगे चलते हैं। अगला कहता है कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तांबा कहाँ से मिला है? राजस्थान से। अभी भी राजस्थान में तांबा का भंडार बहुत ज्यादा है। अभी भी भारत में सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन कोई करता है तो राजस्थान करता है। 15 है कि सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? तो अन्नागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। अन्नागार क्या था? तो अनाज रखने के लिए लाइनों में गोदाम बनाया जाता था, रूम बनाया जाता था। अब एक गोदाम में कितने रहते थे? 6। एक कतार में 6 गोदाम बनाया जाता था, और उस गोदाम के बाहर एक चबूतरा बनाया जाता था, जो चबूतरा पर अनाज को सुखा करके अनाज को फिर गोदाम में रखा जाता था। तो ये अन्नागार जो है, अन्नागार मतलब अनाज रखने वाला गोदाम। अनाज रखने वाला गोदाम को क्या कहा गया? अन्नागार। अब अन्नागार कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला, मोहनजोदड़ो से। 16 नंबर कहता है घोड़े की हड्डियों का साज कहाँ से मिला है? तो सूपकोटगा से मिला है। कहाँ से? सूपकोटगा। घोड़े की हड्डियों का साज एक से अनुमान लगाया कि पहले के लोग घोड़ा को भी पालतू बनाते थे और सवारी करने के लिए घोड़ा का भी इस्तेमाल करते थे। 17 नंबर कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? सबसे विशिष्ट, सबसे विशेष, सबसे अजूबा, सबसे अमेजिंग चीज क्या लगा? तो वहां तो मोहर लगा। क्या लगा? मोहर। वहां खतरनाक मोहर था, कई प्रकार का मोहर मिला। एक मोहर बेलना आकार का होता था, उसको स्याही में डुबा करके ऐसे करके उसको लपेटा जाता था, ऐसे किया जाता था। तो कहने का मतलब सीधा सीधी बात है कि जिस समय मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो मोहर बनाया गया था वो मोहर अभी भी चलता है। आप बड़े बड़े ऑफिस में जाइए ना, कार्यालय में जाइए, तो वहाँ आपको उस प्रकार का मोहर मिलेगा। जहाँ किताब छपाई होता है, जहाँ पेपर की छपाई होता है, वहाँ उस प्रकार का मोहर आपको अभी भी देखने को मिलता है। तो सोचो कि जो मोहर हड़प्पा सभ्यता के समय में था वो मोहर अभी भी है। तो सोचो कि उस समय के लोगों का दिमाग कितना डेवलप किया होगा, लोग का सोच, पहले का लोगों का सोच पहले कितना अच्छा रहा हो, उसका इस्तेमाल अभी भी लोग कर रहे हैं। अभी आज की बात नहीं है, हजारों साल पहले की बात है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन किया? रखालदास बनर्जी। इसको आरडी बनर्जी भी कहा जाता है, आरडी बनर्जी। हल से जुता खेत का साज कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। कालीबंगा से। कहने का मतलब क्या कि सीधा सीधा एक ट्रिक हम बताए थे कि काली मिट्टी में हल जोतो। काली से मतलब कालीबंगा, और हल जोतने का साज कालीबंगा से मिला था। आगे है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से पाया जाए? अग्निकुंड का काम क्या था भाई? अग्निकुंड का काम कुछ नहीं था, बस एक अनुमान लगाया गया अग्निकुंड मिलने के बाद कि पहले के लोग यज्ञ भी करते थे। अग्निकुंड वही होता है जहाँ यज्ञ किया जाता है, जहाँ स्वाहा कहते हैं ना, एक ईटा का गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढा खोद कर उसको ईटा से बना दिया जाता है, जहाँ धूप अगरबत्ती जलाते हैं, कहते हैं कि स्वाहा। स्वाहा जो करते हैं वही अग्निकुंड होता है। तो जो
धूप जो जलाया जाता है वो अग्नि कुंड में जलाया जाता है। तो अग्नि कुंड मिलने से एक अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा पाठ भी करते थे, यज्ञ भी किया करते थे। कहता है कि हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? किस पर? हड़प्पा सभ्यता किस पर आधारित थी? क्या वहाँ व्यापार होता था, पशुपालन होता था, कृषि भी होता था? हाँ। तो सबसे ज्यादा अगर आधारित हो तो कौन पर था? पशुपालन भी किया करते थे, कृषि भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे पहले कपास को अपना उत्पादन किया, सबसे पहले कपास उत्पादन किया था हड़प्पा सभ्यता के लोग। चलो 22 में कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वो नगर नियोजन और वास्तु। नगर नियोजन क्या है? नगर नियोजन के मतलब कि एक लाइन में जो घर बन रहा है वो लाइन से रहेगा, कोई घर आगे पीछे नहीं होगा। वास्तुकला के मतलब हुआ कि घर के खिड़कियां, घर की दरवाजे किस ओर खुल रहा है, जिस घर के दरवाजा जिस ओर खुलेगा उस सारे घर की दरवाजा उसी ओर खुलेगा, खिड़कियां जिस ओर खुलेगा उसी ओर खुलेगा। नगर नियोजन में, नगर नियोजन को जो नाली था और जो गली था वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर। ये था नगर नियोजन। अभी हमारे गांव में नहीं मिलता है ये सब देखने को, बहुत बड़े बड़े शहर में जाएगा, सेक्टर में जाइएगा ना, तब वहां 90 डिग्री पर मिलेगा आपको, 90 डिग्री के एंगल पर बना हुआ नली और गली मिलेगा। तो नगर नियोजन और वास्तुकला सबसे महत्वपूर्ण माना गया था, महत्वपूर्ण विशेषता था हड़प्पा सभ्यता का। तो इस कहता कि पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? किसका चित्र नहीं है? तो साढ़ का चित्र नहीं है। पशुपति शिव, शिव भगवान साढ़ से क्या लेना, उनको तो गाय से लेना देना था, नंदिनी से। नंदी चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? सबसे पहले तांबा, सबसे पहले तांबा। लोहा का तो है ही नहीं था, लोहा का तो जानकारी नहीं था, लोहा जानता ही नहीं था। चांदी का कोई यूज किया ही नहीं करते थे, कांस का किया लेकिन बाद में किया, सबसे पहले तांबा का यूज किया। 25 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? इसको मोहनजोदड़ो। सिंध का बाग कहने का मतलब कि सिंधु नदी के किनारे वाला जो शहर था वो बहुत ज्यादा उपजाऊ था और वहां जो फसल था वो बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता था, बहुत ज्यादा मात्रा में होता था उत्पादन। फसल का ज्यादा उत्पादन होने के कारण वो एरिया बड़ा ही खुशहाल था, इसलिए मोहनजोदड़ो वाला इलाका को सिंध का बाग कहा गया, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे था। 26 कहता कि किस स्थान से शतरंज की तरह खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ है? ये मिला है कहां से? लोथल से। कहा गया कि पूरी तरह से जो खेल वो शतरंज जैसा है, तो एक अनुमान लगाया गया कि पहले के लोग शतरंज, अभी शतरंज को अंग्रेजी में चेस कहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अभी ही लोग चेस खेलते हैं। चेस खेलने का सिलसिला हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास भी था, वो भी जानकारी रखते थे। धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा जो है गुजरात में है। धौलावीरा एक पर्वत भी है जो कहाँ है? गुजरात में। अगर पुरातत्व के अंतर्गत निम्न से कौन सा एक नहीं आता है? पुरातत्व का मतलब होता क्या है? पुरातत्व का मतलब होगा खुदाई करना। क्या करना? खुदाई। खुदाई करके निकालने वाले वस्तु को क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। तब बताओ कि इनमें से कौन नहीं आएगा? खुदाई के दौरान क्या नहीं हो सकता है? तो साहित्य या अभिलेख, सिक्के, भगवानावेश नहीं, साहित्य नहीं हो सकता है। साहित्य के मतलब किताब होता है। अब किताब को जमीन के अंदर रख दीजिएगा वो गल जाएगा, पूरा पेपर है वो गल सड़ के खत्म हो जाएगा। सिक्का, सिक्का कोई ना कोई धातु से बना हो, कभी खत्म नहीं होगा। जंग जरूर लगेगा, पूरी तरह से जल्दी वो खत्म नहीं होगा। भगवानावेश ये बर्तन होता है, ये धातु का बना होता है, ये कभी खत्म नहीं होगा। और अभिलेख, अभिलेख तो पत्थरों पर लिखा जाता था भाई, गुफाओं के दीवारों पर लिखा जाता था, कोई धातु पर लिखा जाता था, ये तो कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। समाप्त हो जाएगा साहित्य, इसलिए पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं मिला। खुदाई के दौरान कोई एक ऐसा किताब पुस्तक हमें नहीं मिला है। 29 कहता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मृतकों का टीला क्यों कहा गया? यानी कि मोहनजोदड़ो वाला इलाका जो था ना वो उबड़ खाबड़ देखने को मिला। एक जगह ऊंचा है, फिर नीचा है, फिर ऊंचा है, फिर नीचा है, फिर ऊंचा है, फिर नीचा है। तो ऐसे का अनुमान लगाया गया कि मोहनजोदड़ो को लोग जब मरा करते थे, जब मर जाते थे तो उसको जमीन के अंदर दफना दिया जाता था। जब लोगों को दफनाया जाता था तब
समतल भूमि से कुछ ऊंचा स्थान हो जाता था। जब मिट्टी का जो परत जब चढ़ता था तो ऊंचा हो जाता था। तो मोहनजोदड़ो के अधिकतर इलाका जो था ना ऐसे ही था, ऊंचे ऊंचे स्थान था, कहीं नीचा कहीं ऊंचा, कहीं नीचा कहीं ऊंचा, तो उसको टीला कहने लगा। तो लोग कहा, एक अनुमान लगा कि मोहनजोदड़ो में जब लोग मरते थे ना कि इसको इसी जगह पर दफनाया जाता था। किस जगह पर? मोहनजोदड़ो में। इस चलते मोहनजोदड़ो में ऊंच नीच जमीन होने के कारण उसको टीला कहा गया, और कहा गया कि ये मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ बनाया गया कि मृतकों का टीला है। मृतको मतलब जो मर गया, और जो मर गया उसको जमीन के अंदर दफनाया गया, और उसका जो भूमि है वो जमीन से कुछ उठा हुआ पाया गया, इसलिए इसको मृतकों का टीला कहा गया, जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है। कितना मिनट हुआ? 15